आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे बैंक निफ्टी इंडेक्स के ऊपर। और दोस्तों ये एक अल्ट्रा शॉर्ट टर्म एनालिसिस रहेंगी और ये प्योरली शॉर्ट सेलिंग के ऊपर बेस्ड है। और इसका जो होल्डिंग पीरियड है वो मैक्स टू मैक्स इंट्राडे या फिर 2 से 4 दिन का स्विंग पोजीशन रहेगा। और क्योंकि हम दोस्तों लोअर टाइम फ्रेम में यानी ओवरली टाइम फ्रेम में काम कर ले, तो वो हिसाब से दोस्तों इसका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो छोटा भी रहेगा और टेक प्रॉफिट के जो टारगेट है वो भी छोटे रहेंगे। और दोस्तों अगर आप देखो तो ये ओवरली टाइम फ्रेम में दोस्तों बैंक निफ्टी का ये एरिया था जहाँ से ये अपसाइड मोमेंटम स्टार्ट था और ये एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल का। और जब तक स्टॉक ये अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, यहाँ पर बैक टू बैक हायर हाइज हिट हो रहे थे और यहाँ पर कंटिन्यू रैली हो रही थी। दोस्तों अगर आप देखो तो फर्स्ट हाई राइज यहाँ लगा, सेकंड हाई राइज यहाँ पर रजिस्टर्ड हुआ और थर्ड हाई राइज यहाँ लगा। और जैसे ही दोस्तों ये अपवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल डाउनसाइड में ब्रेकडाउन हुई, इसने फर्स्ट टाइम दोस्तों क्लोजिंग बेसिस पे यहाँ पर लोअर लोज हिट किया, जो हमें कंफर्म करता है कि इंडेक्स ऑफिशियली करेक्शन के अंदर एंटर हो चुका है आवरली टाइम फ्रेम पे। यहाँ पर हमें दो बड़ी चीज़ एक साथ हमें मिली फ्रेंड्स। पहले तो इसने अपवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को डाउनसाइड में ब्रेक डाउन किया, जिसके वजह जो स्ट्रेट अपसाइड रैली आई थी वहाँ पर ब्रेक लग गई। और सेकेंडली इसके अंदर जो कंटिन्यू हायर हाइज रजिस्टर हो रहे थे वो फर्स्ट टाइम लोअर लोज पे शिफ्ट हो गए क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें कंफर्म करता है कि इंडेक्स आवरली टाइम फ्रेम के अंदर नेगेटिव टेरिटरी के अंदर ऑफिशियली एंटर हो चुका है। तो वो लिहाज से हम इसको बाई साइड पे रडार पे नहीं रखेंगे तो सिर्फ शॉर्ट सेलिंग के अंदर। और उसमें भी दोस्तों हमारा व्यू शॉर्ट सेलिंग पर तब तक रहेगा जब तक यहाँ पर कोई नया हायर हाइज ना मिले या फिर पुराने हायर हाइज के ऊपर क्लोजिंग ना मिले, तब तक दोस्तों हम यही मानकर चलेंगे कि इंडेक्स शॉर्ट सेलिंग की टेरिटरी में है। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर थर्ड नेगेटिव फैक्टर्स की। तो दोस्तों अगर मैं आपको MACD चेक कराऊँ तो दोस्तों आपको क्लियरली नेगेटिव डाइवर्शन विटनेस होगा। दोस्तों प्राइस एक्शन के जो हायर हाइज अगर आप देखो तो उसने कंटिन्यू प्राइस एक्शन के जो हायर हाइज है दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर उसने कंटिन्यू हाइज मारा है। दोस्तों यहाँ से अगर आप नोटिस करो तो कंटिन्यू हायर हाइज लगे, लेकिन वही अगर आप MACD की ऑसिलेशन देखो तो वो डाउन साइड में टिल्ट हुए हैं और यहाँ से हमें ब्रेकडाउन मिला है जो एक डाउन साइड मोमेंटम पंप करेगा स्टॉक के अंदर। और अल्टीमेटली दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो फ्रेंड्स अगर आप देखो जैसे हमने ये अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल यहाँ पर हमने देखी थी, सॉरी फ्रेंड्स, जैसा दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर हमारी एक अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करी थी, उसको डाउन साइड में ब्रेक डाउन कर दी। और अभी यहाँ पर अगर आप देखो तो दोस्तों यहाँ पर हमें क्लियरली एक राउंडिंग चार्ट पैटर्न ब्रेक डाउन होता हुआ क्लियरली विटनेस होता है। दोस्तों अगर आप यहाँ पर नोटिस करो तो यहाँ पर हमें एक राउंडिंग टॉप ब्रेकडाउन होता हुआ मिला है। और दोस्तों यहाँ पर ब्रेकडाउन तो हुआ है जो, लेकिन दोस्तों ब्रेकडाउन के पास यहाँ पर एक सपोर्ट भी है। तो वो लिहाज से दोस्तों हम दो नेकलाइन वाली स्ट्रेटेजी लेकर चलेंगे। हमें सीधा कल जाकर बैंक निफ्टी के अंदर शॉर्ट ओपन कर देना नहीं है, हमें वेट करना है 51,000 को ब्रेकडाउन होने का। जैसे ही दोस्तों ये जो नीचे वाली नेकलाइन है वो ब्रेकडाउन हो गई क्लोजिंग बेसिस पे, यानी 51,014 यानी राउंड ऑफ फिगर पकड़ो 51,000 के नीचे आवरली क्लोजिंग मिल गई। क्योंकि हम आवरली टाइम फ्रेम में काम कर रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो जैसे हमने आवरली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग 51,000 के नीचे दो कैंडल मिल गई, यानी दोस्तों ये फिर दिस इज़ फिट टू ट्रेड ऑन द डाउन साइड। ये जो राउंडिंग टॉप है वो फिर एक्टिव हो जाएगा शॉर्ट सेलिंग के लिए। और फिर दोस्तों डाउन साइड में जो इसके टारगेट निकल कर आते हैं वो तकरीबन दोस्तों 50,350 के आसपास के आते हैं। और दोस्तों यहाँ पर अगर आपको स्टॉप लॉस रखना हो तो आप अपने एडवाइज़र को पूछकर ये जो फर्स्ट ब्रेकआउट कैंडल है उसके उसके हाई के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे रख सकते हो, या फिर यहाँ पर नियरेस्ट लोअर स्विंग है, नियरेस्ट हायर स्विंग है, उसके ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे भी रख सकते हो। और वो लिहाज से दोस्तों आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कैलकुलेट करने जाओ तो आपका रिस्क का एरिया दोस्तों समवेयर अराउंड इतना रहेगा और आपका रिवॉर्ड का एरिया दोस्तों इतना रहेगा। दोस्तों जो भी पोजीशन लो आप लोगों को इतना मेक श्योर करना है कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एटलीस्ट 1:2 या मिनिमम 1:1.5 रहना चाहिए। और सेकेंडली दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखो जैसे ये दोनों नेकलाइन ब्रेकडाउन हो जाएंगी
तो फिर ये एरिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनकर खड़ा होगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हमने मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स ब्रेकडाउन होते हुए मिले। यही एरिया पे दोस्तों हमें अपवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल डाउन साइड में ब्रेकडाउन होते हुए मिली। यहाँ पर ही हमें हायर हाइज लोअर लोज में शिफ्ट होते हुए मिले। यहाँ पर ही दोस्तों हमें पॉजिटिव नेगेटिव डाइवर्शन ब्रेकडाउन एमएसीडी के थ्रू मिला, और यहाँ पर ही दोस्तों एक राउंडिंग चार्ट पैटर्न ब्रेकडाउन होते हुए मिली। लेकिन एक और कंफर्मेशन का वेट है, उसके बाद डाउन साइड मोमेंटम इंटेंसीफाई होगा, और जैसे ही दोस्तों दोनों नेकलाइन ब्रेकडाउन होगी, फिर ये एरिया जो अभी तक एक रेजिस्टेंस बनकर खड़ा है वो अल्टीमेटली एक स्ट्रॉन्ग, अभी तक एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर खड़ा है, वो अल्टीमेटली एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनकर चेंज हो जाएगा। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की वजह से ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा और स्टॉक को डाउन साइड में पुश करेगा या साइडवे कंसोलिडेशन में। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के ऊपर शॉर्ट सेलर लोगों का स्टॉप लॉस रहेगा, जो आसानी से हिट नहीं होगा। और बाय एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, आवरली क्लोजिंग बेसिस पे, तो दोस्तों नो इफ़ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना। और फ्रेंड्स, बस ये थी हमारी एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू, जय हिंद।